गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाम दीपांशु गुप्ता है और मैं आज आपको वेस्टिज का प्लान समझाने के लिए आया हूँ। और जो भी आप लोग नए हैं, अगर वेस्टिज के बारे में नहीं जानते तो शायद इस प्लान से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में वेस्टिज क्या है, जहाँ पे लोग इतने कामयाब हो रहे हैं। और आप ऑलरेडी वेस्टिज में ज्वाइन हैं और आपको प्लान देना नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो देख के आसानी से प्लान दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने वेस्टिज प्लान स्टार्ट विथ पेपर कटिंग फोल्डर। एक पेपर कटिंग फोल्डर होता है, या फिर आप गूगल से भी आप सर्च करेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में उसके लिए न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है आज की डेट में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं क्या बोल रहे हैं आज की डेट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति होगी डायरेक्ट सेलिंग, जो बेरोजगारी को मिटा सकती है। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लगाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 160 अरब पर होगा। MLM एंड डायरेक्ट सेलिंग इज़ नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। ये न्यूज़पेपर है 2 अप्रैल 2013 का, जिसमें ये बता दिया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10,000 करोड़ बाय 2015 एंड 34,000 करोड़ बाय 2020, जो कि क्रॉस कर दी है। और अब जो है आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन टच 64,500 करोड़ बाय 2025। चलिए अब आगे चलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि घर चलाने के लिए पास्ट में कितने पैसे लगते थे और आज हमें कितना पैसा लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1960 में एक घर को चलाने के लिए लगते थे 100 रुपये, 1980 में एक घर को चलाने के लिए लगते थे 1000 रुपये, सन 2000 में एक घर को चलाने के लिए लगते थे 10,000 रुपये, और आज 2020 चल रहा है जिसमें एक घर को चलाने के लिए लगते हैं लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ। बट क्या हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा रास्ता, या फिर किसी ने हमें कोई ऐसी एजुकेशन दे रखी है, या फिर हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस हो जो हमें 2020 की एंड या फिर 2021 की स्टार्टिंग तक हमें फिक्स 1 लाख रुपीज़ की इनकम दे सके? लाइफ काटनी है तो देखो 10,000 रुपये में भी कट रही है आज आपकी, लेकिन लाइफ यहाँ पे काटनी नहीं है, लाइफ यहाँ पे जीना है, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि मार्केट में 1 लाख रुपये कमाने का क्या ट्रेडिशन होता है, पहला आता है जॉब और दूसरा आता है बिज़नेस। ये ट्रेडिशन होते हैं। जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जॉब के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं, जिनकी इनकम इतनी लगभग पहुंच जाती है, वो भी अभी स्टार्टिंग में नहीं पहुंचती, कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं 1 लाख करने में। और अगर कोई छोटी पोस्ट पे होता है, जैसे कि नॉर्मल कोई काम करता है, जॉब करता है छोटी मोटी नॉर्मल, तो वो अगर जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये है तो उसको ज़िंदगी भर तक भी नहीं लगा पाता अपनी सैलरी के आगे एक जीरो। यानी कि किसी की सैलरी 30-35 हज़ार रुपये है तो वो लाइफ टाइम तक 3.5 लाख रुपये नहीं कर पाता अपनी सैलरी को। बहुत रेयर चांस होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा नहीं कर पाते हर कोई, बहुत कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो 30-35 हज़ार रुपये की अगर आज की डेट में जॉब कर रहे हैं तो आगे कम से कम 10-15 साल 20 साल बाद उनकी सैलरी होती है 3.5 लाख। राइट, आगे चलते हैं। बिज़नेस की अगर बात करूँ तो 100 रुपये कमाने हैं तो लगभग 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1,000 रुपये कमाने हैं तो 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये कमाने हैं पर मंथ तो यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होती है बिज़नेस के अंदर। ये 2 ट्रेडिशन होते हैं मार्केट में 1 लाख रुपये कमाने का। आगे चलते हैं। बट इतने पैसे ना हमारे पास हैं और ना हमारी फैमिली के पास। अगर होते तो हम भी अच्छा सा बड़ा बिज़नेस खोल के बैठे होते और अपना आराम से अर्निंग कर रहे होते, 1 लाख 2 लाख आराम से। बट हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना कोई ऐसा बिज़नेस है। बट आज हमारे पास एक ऑप्शन है जहां हम अपने डेली यूज़ के सामान की दुकान चेंज करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिसको बोला जाता है CEO यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या सिस्टम है। फिलहाल आगे बात करते हैं। अब सपोज़ कर लो आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नाइबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सभी ग्राहक हैं और आगे भी हमेशा ग्राहक रहेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम कभी भी ग्राहक रह के पैसे कमा सकते हैं क्या? जो भी हम लोग महीने का खर्चा करते हैं, अपना शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी का सामान लेके आते हैं, अपने डेली यूज़ का सामान लेके आते हैं, उससे हम लोग जो सामान लेके आते हैं शॉपिंग करके, उससे हम लोग कभी इनकम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं था। जैसे कि सपोज़ कर लो हम कस्टमर हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की। सपोज़ करो जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह पेस्ट करते हैं, देन माउथ वॉश, देन चाय या कॉफ़ी पीनी, फिर हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमें शैम्पू चाहिए होता है, साबुन चाहिए होता है, फेस वॉश चाहिए होता है। उसके बाद हम बाहर आते हैं तो हमें कुकिंग ऑयल खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। कॉर्नफ्लेक्स भी हमें कभी कभी ब्रेकफास्ट के अंदर होते हैं। आगे बात करते हैं, कपड़े भी धुलते हैं तो डिटर्जेंट चाहिए होता है, बर्तन धुलते हैं डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, हेयर ऑयल, फेयरनेस क्रीम, परफ्यूम, शेविंग क्रीम,
बॉडी टॉक पाउडर, घर में अगर लेडीज़ है तो कॉस्मेटिक के आइटम्स भी हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि नेल्स के लिए, फेस के लिए, लिप्स के लिए, आइज़ के लिए, और एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, एंड हेल्थ सप्लीमेंट भी जो हमें डेली यूज़ में हमें एक्टिव रखते हैं, विटामिन्स। ठीक है, अब ये सारा सामान हम हर महीने कहाँ से लेते हैं? किसी शॉप से, किसी मॉल से, कोई पतंजलि से भी लेता है, और किसी के यहाँ पे कैंटीन से भी आता है। इन्हीं जगह से लेते हैं ये सारा सामान हर महीने। बट जब भी हमने इनसे सामान लिया तो इन्होंने हमें कुछ भी इनकम दी या कुछ अकाउंट में ट्रांसफ़र करे? नहीं करे। क्यों नहीं करे? अब सपोज़ कर लो मार्केट में कोई प्रोडक्ट रेडी हुआ, एग्जाम्पल एक शैम्पू ले लेते हैं। कंपनी में शैम्पू रेडी हुआ, वो गया CNF एजेंट के पास, वो गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आगे गया डीलर के पास, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर हम लोग लेते हैं उनसे। अब सपोज़ एक कंपनी में एक शैम्पू रेडी हुआ 40% पे, जिसमें 30% उस शैम्पू की या कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, 30% उसकी लागत लगी, और 10% कंपनी ने अपना प्रॉफिट रख के आगे दे दिया CNF एजेंट को। देन बढ़ते बढ़ते वो हमारे पास तक पहुंचा। अब ये बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं CNF एजेंट से लेके रिटेलर तक, ये लोग 60% अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट का हो गया, GST का हो गया। डेफिनेटली जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे GST बढ़ती रहेगी। ये सारी चीज़ें बढ़ाकर हम लोगों के तक पहुंचता है, और ये टीवी पे ऐड आता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जो भी सामान लेते हैं हर महीने का, उसका टीवी पे ऐड चल रहा होता है। और टीवी पे ऐड कौन देते हैं? सेलिब्रिटीज़ देते हैं ऐड। अब आप सामने देख पा रहे हैं वो ऐड कौन दे रहे होते हैं? तो हमारे बॉलीवुड के फेवरेट हीरो हीरोइन, प्रियंका चोपड़ा एक हेयर ऑयल बेच रही है, बोमन ईरानी जी एक हैंड वॉश बेच रहे हैं, टाइगर श्रॉफ परफ्यूम बेच रहे हैं, वर्ल्ड के एशिया के सबसे हैंडसम गाय ऋतिक रोशन जी एक डिटर्जेंट बेच रहे हैं, अक्षय कुमार हार्पिक टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, फॉर्चून का ऑयल बेच रहे हैं, किंग खान शाहरुख खान एक परफ्यूम बेच रहे हैं, कैटरीना कैफ पैंटीन का शैम्पू, वरुण धवन जी फेस वॉश, और करीना कपूर एक लक्स का साबुन। क्या ये खुद यूज़ करते होंगे ये सारा सामान जो ये बेच रहे हैं? एक छोटे छोटे आइटम्स को ये बेचने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि ये लोग एक मूवी का लेते हैं 5 करोड़, एज इट इज़ एक छोटा सा ऐड करने का भी ये लोग इतनी ही कीमत लेते हैं। 5 से 10 करोड़ रुपये एक ऐड करने का लेते हैं, और वो सारा पैसा कहाँ से निकलता है? हमारी जेब से ही। क्यों? क्योंकि वी पे 100%। अब 40% वाला जो प्रोडक्ट था वो हम लोगों को पड़ता है 40 रुपये का प्रोडक्ट हम लोगों को पड़ता है 100 रुपये का, यानी कि 60 रुपीज़ हम लोग बेफालतू में दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, अननेसेसरी वी आर पेइंग 60% एवरी मंथ, प्लस हम लोग लोकल भी खा रहे हैं, क्योंकि कंपनी से कोई चीज़ रेडी होती भी है हमारे पास तक पहुंचती है, तो उसके बीच में काफ़ी लोग जो है उसका लोकल तैयार कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जिसमें लोग जो है अपने घर के अंदर बैठे हुए घी डुप्लीकेट बना रहे हैं, चाय पत्ती डुप्लीकेट बना रहे हैं, साबुन डुप्लीकेट बना रहे हैं, पेस्ट डुप्लीकेट बना रहे हैं। एज इट इज़ वो लोकल भी हम लोग खा रहे होते हैं इसी बीच में ही। आगे चलते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, वो हम लोग देखते हैं। सपोज़ कर लो एक फैमिली है जिसका मंथली यही सारा सामान आता है 8,000 रुपये का। अब सपोज़ कर लो किसी के यहाँ 6,000 का आ रहा है, किसी के यहाँ 10,000 रुपये का आ रहा है, लेकिन मैंने एवरेज लिया है 8,000 रुपीज़। अब 8,000 का अगर 60% हम लोग निकालेंगे तो वो होता है 4,800 रुपीज़, यानी कि जो बेफालतू में हम लोग 60% हर महीने दे रहे हैं वो 8,000 रुपये का हो गया 4,800 रुपये। 4,800 रुपये हर महीने दे रहे हैं, और हर महीने हम सामान लेते हैं तो 1 साल का हो जाता है 4,800 रुपये के हिसाब से लगभग 57,600 रुपये। 57,600 रुपये हम हर साल दे रहे हैं मीडिएटर्स को। और अगर 20 साल तक हर कोई बंदा एटलीस्ट अपनी लाइफ के अंदर 20 साल तक तो अपने घर का ही डेली यूज़ का सामान लेता ही लेता है। अगर 20 साल का मैं एवरेज लगाऊं तो 20 इंटू 57,600 इज इक्वल टू 11,52,000 रुपये हम लोग मीडिएटर्स को दे रहे होते हैं। ये हमारी सेविंग भी हो सकती थी, हमारी न्यू कार भी आ सकती थी, या फिर हम कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते थे, कोई प्लॉट लेके हम लोग प्रॉपर्टी भी बना सकते थे। बट हम हर महीने ये पैसे खुशी खुशी किसी और को देते जा रहे हैं, और हमें ये बात आज तक पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ऐसी सामान ले रहे थे, हम भी ऐसी सामान लेते हैं, आगे हमारी जनरेशन भी ऐसी सामान लेगी। तो सोचो कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है हम लोगों का, और कितने लोगों का हमारे पैसों से ही घर चलता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। वो अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, टीवी पे ऐड देखे और भी मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। सामान हम यूज़ करते हैं, मर्सिडीज़ इनकम और घर जो है उन सेलिब्रिटीज़ के बनते हैं। राइट। आगे चलते हैं, चलिए जानते हैं कि हम कैसे ये पैसे सेव कर सकते हैं और कैसे लाखों रुपए भी इसके साथ साथ कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भी CEO कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, या इसको हम कस्टमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, जो होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर,
अब ये सारे जो होते हैं चैन सिस्टम है जिसमें आप बंधे हुए हो। आप लोग बोलते हो ना कि चैन सिस्टम में नहीं आना हमें, MLM तो चैन सिस्टम का काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, वही वाला चैन सिस्टम नहीं। ये चैन सिस्टम का काम नहीं होता। हर कोई कंपनी चैन सिस्टम नहीं होती। ये कंपनी होती है जो आपको चैन सिस्टम से निकालने के लिए आई है, जिस चैन सिस्टम में आपके दादा, आपके पापा मम्मी, आप, आपके जितने भी जनरेशन आपके आगे हैं, वो सब लोग फंसे रहे हैं। ये वो चैन सिस्टम है जिसमें से हमारी कंपनी आपको निकालने के लिए आई है। उसको बोलते हैं वेस्टीज। वेस्टीज में क्या है, वेस्टीज की खुद की जो है फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से उनका जो माल है वो सारा स्टोर पे जाता है, यही सारा डेली यूज़ का सामान, और डायरेक्ट हम लोग सीधा वेस्टीज से लेते हैं। यानी कि जितने भी ये बीच के मीडिएटर से जो 60% हम लोगों का ले रहे थे हर महीने, वो सब के सब बीच में से गायब हो जाते हैं और 60% हमारा सेफ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वेस्टीज की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमारी कंपनी 2 जून 2004 में 2 ऑफिस के साथ स्टार्ट हुई थी। 10 प्रोडक्ट थे और 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, जैसे कि आप और हम। आप हैं मिस्टर गौतम बाली जी, जिनको बेस्ट CEO का अवार्ड भी मिल चुका है, जिन्होंने काफ़ी कंपनीज़ को ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे पहुंचाया है। इन्होंने 2004 में सोचा क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि गरीबी मिटा सकूं। तो उन्होंने एक ज़रिया निकाला कि जो हम लोग डेली यूज़ के हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, जो अपना खर्चा करते हैं हर महीने का, उसी से ही अगर हमें इनकम होनी शुरू हो जाए तो हमारा काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो इन्होंने ये 2 जून 2004 में कंपनी स्टार्ट करी और इन्होंने 2 जनों की हेल्प ली, जो है मिस्टर कंवरवीर सिंह एंड दीपक सूद जी, जो अच्छे से IT सोल्यूशन संभालते हैं, और दीपक सूद जी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन तीनों की हेल्प से कंपनी खुली 2 जून 2004 में। आपके बात करते हैं, जब कंपनी ओपन हुई थी तो 2004 में पहले साल का टर्नओवर रहा कंपनी का 5 करोड़ रुपए का, और बढ़ते बढ़ते आज 2020 चल रहा है, तो 2018 और 2019 का अगर मैं आपको टर्नओवर बताऊं तो वो हमारा गया 1857 करोड़ रुपए का। यानी कि जो कंपनी 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में वो 1857 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने को बताया, कंपनी 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी। 10 प्रोडक्ट थे, 2 ऑफिस थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे और कंपनी इंडियन है। आज 2020 चल रहा है, लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को। जो शुरू में 10 प्रोडक्ट थे, आज की डेट में 350 प्लस प्रोडक्ट हैं। जो शुरू में 2 ऑफिस थे, आज की डेट में 70 ब्रांचेस और 5000 प्लस फ्रेंचाइजीज़ है। फ्रेंचाइजीज़ उसकी होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो कंपनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, वुडलैंड के शोरूम हो गए, जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उन्हीं की फ्रेंचाइजीज़ होती हैं। एज इट इज़ हमारी कंपनी की भी जो है 5000 प्लस फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी चल रही हैं। जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज की डेट में 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ अटैच्ड हैं, जिनमें से वही लोग सक्सेस हुए जिन्होंने वेस्टीज को सीरियस लिया, जो अपने कैरियर को लेके सीरियस थे, जो अपने सपने पूरे करना चाहते थे। उनकी जो सक्सेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कंपनी वॉइस मैगज़ीन के नाम से मैगज़ीन्स निकालती है, जिनमें वो सारे सक्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताया गया होता है। मैंने यहाँ पे कुछ जो है पेजेस का ही डाला है इसके अंदर, क्योंकि सारा पेजेस इसमें आ नहीं सकता था स्लाइड के अंदर। तो आप मैगज़ीन्स ले सकते हैं, मैगज़ीन में आपको पता चल जाएगा कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पहले क्या करते थे, अनएजुकेटेड थे, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो लोग भी यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो कंपनी इंडियन है हमारी, जो इंडिया में लॉन्च हुई थी, आज की डेट में वो बांग्लादेश में चल रही है, बहरम में चल रही है, दुबई में चल रही है, साउथ अफ्रीका में चल रही है, नेपाल में चल रही है, ओमान में चल रही है, और 2025 तक का प्लान है हमारे गौतम बाली सर का कि कम से कम 50 कंट्रीज़ में वेस्टीज होगी 2025 तक। आगे चलते हैं। कार फंड के माध्यम से यहाँ पे 5000 प्लस लोगों ने अपनी खुद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिसमें से 250 प्लस गाड़ियाँ ऐसी हैं जो लग्जरी हैं, जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, रेंज रोवर और जगुआर, जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारी कंपनी ने एक कार बुक भी लॉन्च करी हुई है, जिसमें सेगमेंट्स गाड़ियाँ जिन्होंने अचीव करी हैं उनकी अलग कार बुक है, और जिन्होंने लग्जरी गाड़ियाँ अचीव करी हैं उनकी अलग कार बुक है। कोई भी कंपनी जितनी भी बड़ी हो, जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें से किसी भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ में इतनी गाड़ियाँ नहीं बांटी कि कार बुक निकलवानी पड़ जाए। हमारी वेस्टेज कंपनी में इतनी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं अभी तक, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गाड़ियाँ ले ली हैं अभी तक, कि कार बुक हमारी कंपनी ने लॉन्च कर दी है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, जितनी भी फ़ोटोज़ लगी हुई है नीचे, वो सारी हमारी खुद की टीम की है, जो हमारी टीम के ग्रेट अपलाइंस हैं, जिनके अंडर हम लोग जो है अपनी नॉलेज लेते हैं सारी वेस्टेज की, वो लोग सब आप देख पा रहे हैं। ये हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर कुलदीप सिंह जी, हमारे ग्रेट मेंटर, जिनकी स्टोरी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कुलदीप सिंह वेस्टीज अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो इनकी स्टोरी आ जाएगी।
3 साल पहले की अगर इनकी बात बताऊँ, छोटी सी जल्दी से इनकी स्टोरी बता देता हूँ। 3 साल पहले ये एक आरओ लगाते थे, हेयर स्टाइलिश का इन्होंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद ये जैसे ही अपना ऑफिस खोलने वाले थे, अपना शोरूम खोलने वाले थे, सैलून खोलने वाले थे, तभी इन्हें वेस्टिज का प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने इसको समझा वेस्टिज को, और समझने के बाद इन्होंने सीखा पहले अच्छे से। सीखने के बाद इन्होंने 3 सालों के अंदर अंदर जो अचीवमेंट की अगर इनकी बात बताऊँ तो इनकी आज की डेट में 8.5 लाख रुपये पर मंथ का पे आउट है। पहली गाड़ी इन्होंने ब्रेजा ली, दूसरी गाड़ी इनकी ऑडी आपके सामने है, और इन्होंने 85 लाख का घर भी ले लिया है अपना नोएडा में, और लगभग 4 या 5 फॉरेन टूर ये अभी तक कर चुके हैं। आगे चलते हैं। इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 6000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स की 1 लाख से लेके और 1 करोड़ तक की इनकम है। हाईएस्ट इनकम की अगर बात करूँ तो सिद्धार्थ सर जी की है, जिनकी हाईएस्ट इनकम रही है 1.68 करोड़ रुपीज़, और रेगुलर इनकम की अगर बात करी जाए तो 1.16 करोड़ रुपये सिद्धार्थ सर को हर महीने आता है। हाउस फंड के माध्यम से यहाँ पे 750 प्लस लोगों ने अपने खुद के घर ले लिए हैं, जिसमें से 200 प्लस लग्जरी होम्स हैं, जैसे कि विला, मैंशंस एंड पेंट हाउस। आगे चलते हैं। मार्केट वर्सेस वेस्टिज। अब आप जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ से और मेरे जहाँ से मैं सामान लेता हूँ उसका डिफरेंस कर लेते हैं। आप मार्केट से लेते हैं तो आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर 5% ऑफ मिलता होगा, कोई ऑफ़र मिलता है, जैसे कि आपको कोई सामान आपको कुछ प्रोडक्ट फ्री देते हो जब भी आप परचेजिंग करते हो, कोई कैशबैक, जैसे कि आप सामान ले रहे हो यहाँ से काफ़ी टाइम से, कभी भी आपको दुकान ने कोई महीने में कैशबैक दिया हो, कोई गारंटी जो आप खा रहे हैं उस पर लिखा हो, कोई गारंटी हो कि जो आप खा रहे हैं वो सही है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो उसकी। पाँचवा आता है आपका लॉयल्टी। कोई लॉयल्टी, जैसे कि आप सामान लेते हैं हर महीने, आप सपोज़ कर लो आपने 3-4 महीने तक सामान लिया तो 1 महीने का सामान आपको दुकानदार ने फ्री दे दिया हो। कभी हुआ क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ। वेस्टिज में अगर मैं बात करूं तो वेस्टिज से जैसे कि मैं परचेजिंग करता हूं, वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 से 20% ऑफ मिलता है हर प्रोडक्ट पे। हर परचेजिंग पे जब भी आप हर महीने का सामान लेते हैं तब आपको परचेजिंग के साथ आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। कैशबैक की अगर बात करूँ तो 5 से 20% हमें कैशबैक आता है। गारंटी की अगर बात करूँ तो जो भी आप वेस्टिज का एक भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 100% वारंटी। अगर आप उस प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं, आपको नहीं मज़ा आ रहा उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। आगे आ जाती है लॉयल्टी। लॉयल्टी की अगर बात करूँ तो इसमें 2 तरीके की लॉयल्टीज़ होती हैं। जैसे कि पहला आपका आता है 100 PV का सामान अगर आप लेते हैं, सपोज़ 3000 तक का अगर आप सामान लेते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपये का कूपन मिल जाता है, एक वाउचर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी सामान ले सकते हैं डेली यूज़ का वेस्टिज से। ठीक है, पहला ऑफर ये आता है। दूसरा ऑफर आता है आपका कि अगर आप 60 PV यानी कि 2000 से 2200 रुपये तक का सामान लेते हैं हर महीने, तो 5वें महीने आपको 1250 रुपये के फ्री प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और ये वन टाइम नहीं है, ये हर बार होगा, हर 4 महीने बाद 5वें महीने फ्री, हर 4 महीने बाद 5वें महीने फ्री। ये ऐसा होगा लाइफ टाइम तक का। आगे चलते हैं। अब हमें 60% की अगर वैल्यू निकालनी हो जो हमारे मीडिएटर्स से बच रही हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 20% हमें प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, उसका मैंने 15% ले लिया। 10% प्रोडक्ट हमें हर महीने फ्री मिलते हैं, वो मैंने 10% ले लिया। 5 से 20% हमें कैशबैक भी मिलता है, उसका मैंने आपका 10% ले लिया। 100% वारंटी वो अलग मेथड है, उसका हमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, वो वारंटी होती है। और आगे बात करते हैं, जो आपको 5वें महीने सामान फ्री मिल रहा है उसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो लगभग 20% आता है। अब इसको प्लस करते हैं तो लगभग 55% ऑफ पे पड़ता है हम लोगों को वेस्टिज से सामान, जो आप बाहर से लेते हैं और जो मैं लेता हूँ, जो वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं। बाहर से और मैं वेस्टिज से लेने में 50% हम लोगों को लगभग डिस्काउंट मिलता है। आगे बात करते हैं। अब आप बताइए सर, मार्केट से ले लेना चाहिए या फिर वेस्टिज से लेके देख लेना चाहिए? अब आप बताइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब आगे बात करते हैं। आप सपोज़ कर लो आप वेस्टिज में, मैंने आपको खर्चा जो होता है हमारा वो सेव कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसको आपको एज अ बिज़नेस लेना है या एज अ करियर लेना है या आप पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से होगा? या सपोज़ कर लो बिज़नेस होता है, आपको अगर कोई और बिज़नेस करना हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क रहता है, शॉप का रेंट देना होता है, स्टाफ की सैलरी देनी होती है, प्रोडक्ट डम होने के चांसेस रहते हैं, लायबिलिटीज़ भी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना होता है, राइट। लेकिन वेस्टिज बिज़नेस के अंदर सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई रिस्क है, ना कोई रेंट देना, ना कोई स्टाफ की सैलरी देनी क्योंकि स्टाफ ही नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट डम होने के चांसेस, ना लायबिलिटीज़ हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई रिस्क रहेगा, कोई रेंट, कोई स्टाफ की सैलरी, कुछ भी नहीं पे करना होता है इसके अंदर। इसलिए बिजनेसमैन जो है आज की डेट में
थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिजनेस डाउन होते जा रहे हैं सब लोगों के। और एक नेटवर्कर दुनिया के किसी भी कोने में हो वहाँ पर अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। आगे चलते हैं। वेस्टिज बिजनेस प्लान, विल आई बी एबल टू डू इट? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई टारगेट, कोई सेल्स नहीं करना हमें, कुछ भी, कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना, कोई शॉप नहीं लेनी, और कोई लॉस नहीं है। आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, आप इसे अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। सपोज अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं अपना, और फ्री टाइम में भी। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसे बोली जाती है? आपको भी, जैसे आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, पैसिव इनकम बोली जाती है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को पैसा आता रहे। सबसे ज़्यादा लोग वेस्टेज के अंदर इसलिए ज्वाइन होते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसिव इनकम भी आपको दी जा रही है। सपोज़ कर लो आप आगे, अगर भगवान न करे कुछ भी आपको होता है, तो आपको लगता है कि आपकी साइड से आपकी फैमिली को इनकम आ रही होती है। जो भी आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो अभी, आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी फैमिली को वो इनकम आती रहेगी या हमेशा हर महीने बढ़ती रहेगी। नहीं, लेकिन वेस्टेज में आपको, आप जो भी आपकी इनकम है वेस्टेज आपको हर महीने आती रहती है, हर महीने बढ़ कर वो इनकम आती रहती है। आगे बात करते हैं व्हाट टू डू इन वेस्टेज। कंज्यूम वेस्टेज प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट लेने हैं वेस्टेज के। पार्टिसिपेट इन वेस्टेज इवेंट्स, आपको इवेंट्स में भी आना है जिसमें ये बताया जाएगा कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कैसे कमाने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया के अंदर कोई भी स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कहीं पे भी एजुकेशन नहीं दी जाती कि आपको 1 लाख 2 लाख कैसे कमाने हैं। यहाँ तक कि आप जॉब पे भी अगर जाते हो तो जॉब में भी आपको उतना ही सिखाया जाता है, उतनी ही मीटिंग्स होती हैं कि आप उनको, अपने बॉस को 5 लाख का बिजनेस दे सको, तब जाके वो आपको 50,000 रुपये की सैलरी देगा, राइट। लेकिन वेस्टेज के अंदर ये सिखाया जाता है कि आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कैसे कमाए जाते हैं। तो वो आपको पार्टिसिपेट करना होता है, इवेंट्स के अंदर आना होता है और ट्रेनिंग्स लेनी होती है नॉर्मल। अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो वो है रिकमेंड वेस्टेज सिस्टम। जैसे कि आप दुनिया भर में एडवाइस देते फिरते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये अच्छा है, वहाँ पर ये अच्छा है, ये फ़ोन इतना अच्छा है, ये ले लो। एज इट इज़ हमें रिकमेंड करना है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उससे इनकम भी आती है और बेनिफिट्स भी हैं, मार्केट से सस्ता भी है। ये सब चीज़ें करनी है। बाय मंथली यूज़ प्रोडक्ट 3000 का आप ले सकते हैं, वही जो आपका डेली नीड का सामान है। इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट देन कंटिन्यू, रिकमेंड करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, अपने नाइबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ 2 फ्रेंड्स 2 नाइबर्स 2 रिलेटिव्स। ये सब चीज़, ये सब तो होता ही है हर किसी की लाइफ में। सपोज़ आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करके अपना सामान लिया, सामान लेने के बाद जो है आपने आगे रिकमेंड किया आपने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको रिकमेंड किया आपने। रिकमेंड करने के बाद जो है वो आपके डाउनलाइन में लगे, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे डेली यूज़ का सामान आ रहा है, ठीक है। हमने उनको सिर्फ नॉर्मल सी उनके बेनिफिट की बात बताई है कि आप वेस्टेज से लेंगे, बाहर से ना लेके अगर आप वेस्टेज से लेंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे, गारंटी का आपको सामान मिलेगा, आपकी सेविंग्स भी होंगी, आपको इनकम भी आएगी। ये सिर्फ आपको रिकमेंड करना है। अब ये काम करने के बाद जो है आपने नॉर्मल सी चीज़ है, आपने 2 फ्रेंड से बात करी, 2 नाइबर्स से, 2 रिलेटिव से, आपने 6 बंदों से बात करी, वो 6 की 6 आपकी बात सुन के लग गए, ज्वाइन हो गए, सामान ले लिया, उनको अच्छा लगा। ये आप कब तक कर सकते हो ये सारा काम? मतलब नॉर्मल सा 6 बंदों से सिर्फ बात करनी, 1 हफ्ते में हो सकती है, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में तो पॉसिबल है ही है, डेफिनेटली पॉसिबल इन 1 मंथ। 1 महीने में अगर आप 6 बंदों से बात करके उनकी ज्वाइनिंग भी लगवा देते हैं, 6 ज्वाइनिंग लगवा देते हैं, तो आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अभी छोटा सा काम करने के लिए, अगर आप सपोज़ करो आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी सैलरी है 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, तो आप खुद भी जानते हो उसमें आपको सुबह उठना होता है, ऑफिस जाना होता है, 8 घंटे आपको ड्यूटी दी जाती है, टारगेट दिए जाते हैं, वो काम खत्म करके आप घर पे आते हो। और आपको ही पता है कि आज की डेट में 30-40 हज़ार रुपये के अंदर घर नहीं चलता। सेविंग्स तो दूर की बात, यहाँ पर गिनती कटती भी नहीं है ठीक से। आज की डेट में अगर बात करूँ, जो खर्चे, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर आप 40 हज़ार रुपये की जॉब के लिए अगर आप 8 घंटे मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे लाखों रुपए कमाने के लिए सिर्फ रिकमेंड करना है। और अगर आप डेली अपनी जॉब के बाद पार्ट टाइम इसको 1-2 घंटे भी अगर रिकमेंड करेंगे आप किसी को भी, तो फॉर श्योर आप लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं, जैसे कि और भी लोग कमा रहे हैं। आगे चलते हैं, इनकम जनरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लगे, आपने 6 बंदों को रिकमेंड किया 1 महीने के अंदर, उन्होंने संभाल लिया। अब एज इट इज़ उन्होंने भी, जो आपके नीचे आपने 6 बंदे लगाए हैं, वो 6 बंदे भी 6 बंदे करके और भी टीम बड़ी कर रहे हैं, फिर और भी टीम बड़ी हो रही है आपकी, वो 6 भी 6 लेकर आ रहे हैं 1 महीने में, फिर और भी टीम बड़ी हो रही है, वो भी 6 बंदे लेके आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, आपकी टीम बड़ी होती जा रही है। और यहाँ पर जो इनकम बनती है आपकी, वो बताते रहता हूँ। आपने जब 6 बंदों को रिकमेंड किया, आपने परचेजिंग करी, उन 6 बंदों ने परचेजिंग करी, तो आपकी पहली जो इनकम आती है वो आती है लगभग अराउंड 468।
जब उन्होंने आगे 6 बंदों को रिकमेंड किया, आपकी टीम बड़ी हुई, आपकी टीम बड़ी होने पे आपको इनकम आती है 4500 रुपये की। आपकी टीम और बड़ी हुई, आपकी इनकम होती है 43,000 की। आपकी टीम और बड़ी हुई तो आपकी इनकम पहुंचती है 4.5 lakhs। एज इट इज़ टीम बड़ी होती रहेगी, इनकम बड़ी होती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 1 लाख रुपये से लेके और 1 करोड़ तक की इनकम ले रहे हैं। एज इट इज़ टीम बड़ी होती रहेगी, जैसे जैसे आपकी वैसे वैसे आपकी इनकम बड़ी होती रहेगी। मेन आता है कि मैंने आपको सिर्फ 4 मंथ्स का बताया है कि पहले आप लगे, अगले महीने आपके 6 बंदे और 6 बंदे लेकर आ रहे हैं, फिर उसके तीसरे महीने में और वो 6 बंदे लेके आ रहे हैं। एज इट इज़ टीम बढ़ रही है। अब आप ये काम चाहे 4 महीने में करो, चाहे 5 महीने में, चाहे साल भर में भी अगर आपने ये काम कर लिया तो आई थिंक 1 साल के अंदर अगर आपके 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं सिर्फ इतना सा रिकमेंड करने में ही, सिर्फ महीने का सामान लेना है आपको और रिकमेंड करके इतनी सी इन्वेस्टमेंट, महीने का सामान जो आप आज भी ले रहे हो और सिर्फ एडवाइस जो आप जिंदगी भर तक देते हो, ये काम करके अगर आपको 4.5 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए साल भर के अंदर भी, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आगे चलते हैं। 7 तरीके की इनकम आती है वेस्टेज में। पहला आता है रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, फिर आता है परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%, डायरेक्टर बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 15%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%। अब ये कैसे मिलता है वो आपको ट्रेनिंग्स में आगे पता चलेगा, और ट्रेनिंग्स में आना भूलिएगा मत। जब भी आप वेस्टेज ज्वाइन करें तो ट्रेनिंग्स का हिस्सा ज़रूर बनते रहिए, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर तो बात चल रही है, अगर आप ट्रेनिंग्स में आएंगे तो यहाँ की वेस्टेज की हर एक ट्रेनिंग के अंदर यही बताया जाता है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कैसे कमाना है। तो ये सारा आपको वहाँ पे पता चलेगा। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लान कितना कैसे देना है और प्लान एक्चुअल है क्या, वेस्टेज से क्या बेनिफिट्स है, कैसे इनकम ली जा सकती है, आपको सारा समझ में आ गया होगा। और इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम दीपांशु गुप्ता है। फाइनली यूर सर्च एंड्स हियर। थैंक यू, विश यू वेल।